सो दिस इज Vivo X300 एंड इस फोन को यूज़ करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैं एंड 3 से 4 दिन यूज़ करने के बाद आई कैन प्रीटी मच से दैट दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा आई हैव एवर यूज्ड इन माय लाइफ। सो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग बट लेट्स फिनिश विद अनबॉक्सिंग फर्स्ट। तो इसके अंदर हमें 80 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, साथ में एक USB to Type-C वाली केबल देखने को मिलती है, साथ में एक अच्छी क्वालिटी का रेड कलर का जो कि फोन के कलर से मैच होता हुआ एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है एंड ऑब्वियसली हमें फोन देखने को मिलता है एंड इसका डिजाइन डेफिनेटली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा डिजाइन मेरे पिछले एक्सेट के ऊपर भी है एंड मोस्टली जो बड़े फोन है, महंगे फोन है जिनके अंदर कैमरा डिपार्टमेंट अच्छा देखने को मिलता है, उनके साथ हमें ऐसा ही गोल कैमरा वाला सेटअप देखने को मिलता है एक्सेप्ट आईफोन्स एंड सैमसंग्स ऑब्वियसली। बट हाँ, इसके बैक ग्लास की क्वालिटी मेरे को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो ये रेड कलर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आया एंड उसके बाद जो पीछे रेड कलर है उसके ऊपर कुछ फ्रॉस्टेड ग्लास टाइप का है जिसके ऊपर स्क्रैच अभी तक एक भी नहीं आया है एंड वो जब ऐसे टच करते हो ना तो एक तो मैट फिनिश आती है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाथ में अच्छा लगता है। एंड साथ में अगर फोन के बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूँ तो ये अराउंड 6.2 इंच के आसपास का फोन है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है। मेरे पास एक एक्सेट है उससे भी ये छोटा है एंड अब जैसे मेरे हाथ छोटे हैं तो उनके साथ ये फ़ोन परफेक्टली सिंक होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड साथ में जो साइड का मेटल फ्रेम है वो हमें एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो मोस्टली कोल्ड ही रहता है, बट जब आप गेम खेल रहे होते हो तो डेफिनेटली अच्छा खासा वार्म भी ये फील होता है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि मेटल फ्रेम होने की वजह से फ़ोन कंप्लीटली प्रीमियम फील होता है एंड ऑब्वियसली फ़ोन 85,000 का है तो डेफिनेटली प्रीमियम फील होगा भी। बट एट द सेम टाइम Vivo X300 का डिस्प्ले भी हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। मैंने इस फोन के डिस्प्ले के ऊपर मोस्टली हर टाइप का कंटेंट देख रखा है, लाइक तारक मेहता से लेकर अच्छी खासी मूवीज तक, एंड अभी तक मेरे को डिस्प्ले के अंदर कोई भी दिक्कत फील नहीं हुई। HDR सपोर्ट की बात करूँ तो हमें मोस्टली जगह पे देखने को मिल जाता है, जैसे यूट्यूब के ऊपर एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर भी हमें HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो आई डोंट थिंक कहीं भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आने वाली है। एंड HDR का सपोर्ट थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए आप कैमरा के अंदर HDR वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो एंड उनको जब आप प्ले करोगे तो ऑब्वियसली डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट एट द सेम टाइम इस बार हमें डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिलता है जो कि पिछली साल के X100 के अंदर नहीं था एंड इसी वजह से मैंने वो फ़ोन लास्ट ईयर नहीं लिया था एंड इसी वजह से मैं एक्सेट के ऊपर शिफ्ट हो गया था क्योंकि वहाँ पे हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती थी। बट इस टाइम यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। बट अगर एट द सेम टाइम फ़ोन के अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करी जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। जब इसके ऊपर कोई भी ग्लास व्लास कुछ भी नहीं होता तो इंस्टेंट अनलॉक हो जाता, लाइक ऑलमोस्ट 1 सेकंड से भी अंडर में। बट अब जैसे मैंने इसके ऊपर ग्लास लगा रखा है तो फिर ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा मेरे केस में। एंड अगर आप कोई अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि आपके फ़ोन के साथ भी क्या ये दिक्कतें ऐसी आपको देखने को मिलती हैं या फिर नहीं। एंड सरप्राइजिंगली X300 का डिस्प्ले तो इंप्रूव हुआ है एंड साथ में फ़ोन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई है। लाइक इस बार हमें MediaTek Dimensity 9500 देखने को मिलता है जो कि डे टू डे यूज़ में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करता है। बट एट द सेम टाइम बात करी जाए गेमिंग के अंदर तो वहाँ पर डेफिनेटली फ़ोन अच्छा खासा गर्म होता है एंड उसके साथ फ़ोन में थोड़े बहुत लैग इशूज़ भी देखने को मिले हैं। अब मेरे को पता नहीं है शायद BGMI की ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत है या फिर फ़ोन में ये दिक्कत है, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ़ोन डेफिनेटली थोड़ा बहुत लैग करता हुआ फील हो रहा है। बट हाँ, कहने वाली बात ये ज़रूर है कि फ़ोन डेफिनेटली BGMI के अंदर 120 FPS को सपोर्ट करता है, बट जो फ्रेम रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एंड अब बात करते हैं फाइनली फ़ोन के कैमरा की, जिसकी हम सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में वीडियो में बोला था दैट दिस इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा आई हैव एवर यूज, तो ये फ़ोन डेफिनेटली ये चीज़ को प्रूव करता भी है। मैंने इस फ़ोन के ऊपर अलग अलग कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग फोटोज़ लिए, जैसे कि कुछ इनसाइड लिए, कुछ आउटसाइड लिए, कुछ ग्रीनरी के अंदर लिए, कुछ नॉर्मली लिए, हर तरीके के फोटो मैंने इस फ़ोन के साथ लिए हैं एंड साथ में वीडियोस भी इस फ़ोन से मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। एंड सरप्राइजिंगली इस फ़ोन से पहले मैं एक एक्सेट यूज़ कर रहा हूँ ओप्पो का, जो कि उस फ़ोन को भी अच्छा खासा फ़ोन बीट नहीं कर पाते कैमरा के मामले में, बट ये फ़ोन इसकी मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये मेरे एक्सेट को ऑलमोस्ट 10 से 15% के मार्जिन से हरा देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद आई डिसलाइक मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हेमिंग साइनिंग आउट।